नमः शिवाय। शिव भक्ति की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक जुआरी रहता था। वह एक दूषित प्रवृत्ति का व्यक्ति था। घोर नास्तिक और देवताओं तथा ब्राह्मणों की सदैव निंदा करता रहता था। पर निंदा पर स्त्रीगमन एवं अन्य दूसरे अनेक अवगुण उसमें मौजूद थे। उसकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से थी कि जो उसके सामने पाप कर्मों में लिप्त रहते थे, उनसे तो उनकी मित्रता थी। एक बार उस व्यक्ति ने कपटपूर्वक ढंग से जुए में ढेर सारा धन जीता। उस धन से उसने अनेक स्वराभूषण खरीदे। पनवाड़ी से पान का एक कीड़ा बनवाया। सुगंधित पुष्पों की मालाएं खरीदी और उन्हें लेकर अपनी प्रिय सी जो एक वेश्या थी उसके घर की ओर चल पड़ा। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा ना चाहता था, अतः तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसका एक पांव एक नीची जगह पर जा पड़ा, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह आधे मुंह भूमि पर जा गिरा। मस्तक में गहरी चोट आने के कारण उसकी चेतना जागती रही। उसका सारा सामान भूमि पर बिखर गया। जब उसे होश आया तो उसे पश्चाताप होने लगा कि वह एक वेश्या से मिलने के लिए वहां क्यों इतना अंधेरा हो रहा है। वह तो वहां जाना चाहता था। उसको चेतना आने के बाद वह स्मरण करता है। उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उसने भूमि पर बिखरे सामग्री एकत्रित की। मन में बड़े शुद्ध भाव लिए वह एक शिव मंदिर में पहुंचा और सारी सामग्री शिवलिंग को अर्पण कर दी। बस पूरे जीवन में उसने यही एक पुण्य का कार्य किया। समय बीतने पर जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां उसे चित्रगुप्त के समक्ष पेश किया गया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़कर उससे कहा, अरे मानव, तेरा सारा जीवन तो पाप कार्यों में ही बीता है। तूने तो असंख्य पाप किए हैं, जिनका परिणाम तुझे नरक में रहकर चिरकाल तक भोगना पड़ेगा। तब उसे जुआरी व्यक्ति ने कहा, आपका कहना सत्य है भगवान। निश्चय ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और ये भी निश्चय है कि उन पापों की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर मेरे द्वारा किए गए किसी पुण्य के कार्य पर भी विचार कर लीजिए। संभव है कि मेरे द्वारा कभी कोई पुण्य कार्य भी किया गया हो। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा एक बार फिर से देखा और बोले, तुमने मरने से पूर्व एक बार थोड़ी से पुष्प एवं कुछ सुगंधित भगवान शंकर को अर्पित किए हैं फूल। इसके फलस्वरूप तुम कुछ देर के लिए स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। तुम्हें 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का शासन एवं इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। अब बताओ, तुम पहले अपने पुण्य का फल चाहते हो या अपने पापों का? जुआरी बोला, हे देव, नरक में तो मुझे लंबे समय तक रहना है। पहले मुझे स्वर्ग का सुख भोगने के लिए भेज दीजिए। तब यमराज की आज्ञा से उसे जुआरी व्यक्ति को स्वर्ग में भेज दिया गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, तुम 3 घड़ी के लिए अपना यह सिंहासन इस जुआरी के लिए छोड़ दो। पुनः 3 घड़ी पश्चात यहाँ आ जाना। इंद्र ने वैसा ही किया।
इंद्र के जाते ही वह जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। उसने मन में विचार किया, बस अब भगवान शंकर की शरण में जाने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं जिससे मेरा उद्धार हो सके। अतः उसने उन्मुक्त ढंग से अपने अधिकृत पदार्थों का दान देना शुरू कर दिया। उसने इंद्र का ऐरावत हाथी महर्षि अगस्त्य को दान कर दिया। ऊंचे स्वा घोड़ा विश्वामित्र जी को दे डाला। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दान कर दी। चिंतामणि रत्नमाला महर्षि गालव को भेंट कर दी। कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार जब तक 3 घड़ी समाप्त हुई तब तक वह मुख्य हस्त से दान करता गया और स्वर्ग के सारे बहुमूल्य पदार्थ दान में दे डाले। 3 घड़ी व्यतीत होने पर उसे वापस नरक में भेज दिया गया। जब इंद्र लौटकर आया तो सारी अमरावती ऐश्वर्य विहीन हो चुकी थी। वे बृहस्पति जी को लेकर यमराज के पास पहुंचे और उन पर क्रोधित होते हुए कहने लगे, धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देखकर बहुत अनुचित कार्य किया है। उसने तो वहां की सारी बहुमूल्य वस्तुएं दान में दे डाली। मेरी सभी बहुमूल्य रत्न ऋषि मुनियों को दान कर दी। मेरी अमरावती को तो ऐश्वर्य विहीन कर दिया है। ये सुन धर्मराज ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र, आप बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक आपकी राज्य विष से आसक्ति दूर नहीं हुई। उस जुआरी का एक पुण्य आपके 100 यज्ञों से भी कहीं अधिक महान है। जो भी व्यक्ति भगवान शंकर पर श्रद्धावान होकर फल पुष्प आदि चढ़ाता है, उसके अनेक पाप दूर हो जाते हैं, क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रमाद में न पड़कर सत्कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। आपके लिए अब यही उचित रहेगा कि आप उन ऋषियों को धन देकर या उनके चरणों में गिरकर विनय पूर्वक आग्रह करके उनसे अपने रत्नों को मांग ले। वे सब लोग दयालु हैं। मुझे विश्वास है वे आपके पदार्थ अवश्य लौटा देंगे। इंद्र आपस में बात करके वह अमरावती लौट गए और उन्होंने उन ऋषियों मुनियों से प्रार्थना की। फिर से वे वस्तुएं प्राप्त की और उससे जुआरी व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हुआ। अपने पापों का पश्चाताप करते हुए वह निरंतर भगवान शंकर की आराधना में लगा रहा। अतः उसके पापों का शमन हुआ और भगवान शंकर की कृपा से कालांतर में उसे फिर से राज सुख भोगने का अवसर मिला। उस जुआरी व्यक्ति ने अगले जन्म में दानव कुल में जन्म लिया। दानव कुल में जन्मा हुआ वह पूर्व जन्म का पापी जुआरी कोई और नहीं, महादानी विरोचन का पुत्र बलि था, जो अपने पिता से भी बढ़कर दानी सिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जब वामन के रूप में उससे 3 पग धरती दान में मांगी तो उसने अपना स्वर दान कर दिया था। यहाँ तक कि जब वामन ने 2 पगों से समूचे आकाश और पाताल को नाप लिया तो तीसरे पग के लिए उसने अपना शीश ही प्रस्तुत कर दिया। बोलो वामन भगवान की जय, महादेव बाबा की जय।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।